गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी विंड। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है लैंड और सी ब्रीज। ओके, कि डेली विंड सर्कुलेशन जो होती है नियर कोस्ट। अब देखो, लैंड और सी ब्रीज जो है ना, वो ये लोकल विंड पैटर्न है। ठीक है, कोई ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब नहीं होता ये ऊपर अर्थ पे, जैसे हमने जो है ट्रेड विंड्स पढ़े थे। नहीं, ये लोकल एरियाज में होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो, लैंड और वाटर जो है ना, वो अलग अलग टाइम पे जो है हीट और कूल होते हैं। जैसे लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है। वहीं सी जो है लेट हीट होता है, ठीक है। इट नीड मोर हीट एनर्जी टू हीट। एंड वहीं लैंड जो है जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है। और सी जो है क्या है? लेट हीट होता है और लेट कूल होता है। वहीं से जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाती है और जल्दी कूल हो जाती है। तो डिफरेंशियल है हीटिंग और कूलिंग में लैंड और सी का, ठीक है। ये ब्रीजेज अकर करती है डेली अलोंग, कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में, समझे। ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन लैंड और सी। देखो कैसे, जैसे सी ब्रीज है जो दिन में होती है, सी ब्रीज। देखो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या होता है कि लैंड जो है वो हीट अप हो जाती है फास्टर, जल्दी गर्म हो जाती है ओशन से, ठीक है। फिर क्या करता है? वार्म एयर ओवर द लैंड जो है वो राइज करती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर। यहां देखो, ये हीट जल्दी हो गई, लैंड का पार्ट। अब गर्म हो गई हवा, तो हवा गर्म हो गई क्या करेगी? राइज करेगी। ये राइज कर रही है, ठीक है। राइज किया तो क्या है? और कूलर और डेंसर एयर जो है ओवर द ओशन मूव्स इनलैंड टू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर। दिस क्रिएट सी ब्रीज, कूल एयर फ्रॉम ओशन मूव्स टूवर्ड्स द लैंड। मतलब यहां पे तो हाई प्रेशर है ना, क्योंकि सी जो है वो टाइम लगाता है क्या हीट होने में। यहां पे लो प्रेशर डेवलप हो, हाई प्रेशर डेवलप हो गया है, क्योंकि लैंड पे जो है जल्दी एयर हीट हो गई और हीट होकर राइज हो गई। यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यहां से ब्रीज चलेगी यहां पे, कौन सी? कोल्ड। तो इसीलिए तो कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, इसकी वजह से दिन में, समझे क्या होता है। और इफेक्ट क्या होता है? ब्रिंग कूलर एयर, फ्रेशिंग एयर टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज पे समुद्र क्योंकि लेट गर्म होगा, ये ऑलरेडी हो चुका, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चल रही है, ठीक है। सॉरी, और हेल्प क्या कर रहा है? रिड्यूस डे टाइम्स टेम्परेचर नियर द शोर्स। और कॉमन, ये कॉमन कहाँ है? ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन्स में ये चीज़ें कॉमन है। एग्जांपल जैसे मुंबई है जो कोस्टल एरिया है, मियामी है, सिडनी है, ये एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग सी ब्रीजेस समर में, समझे। इस तरीके से होता है। वहीं अगर उल्टा देख लो, लैंड ब्रीज, देखो व्हाट हैपन, रात को जब एट नाइट, और नाइट को उल्टा होता है, लैंड कूल डाउन, लैंड जल्दी फास्टर ठंडी होती है ओशन से। अब वार्म एयर जो है ओशन पे वो लेट होगी ना, वार्म एयर ओशन पे राइज करती है और यहाँ ओशन पे बनता है अब लो प्रेशर। अब ओशन पे लो प्रेशर बन गया, और जो कूलर और डेंसर एयर है लैंड से, अब वो मूव कर रही है ओशन की तरफ, क्योंकि ओशन से लैंड सारी एयर ऊपर उठ के और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी, ठीक है। रिप्लेस कर देती है, जो राइजिंग वार्म एयर है, ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है और यहाँ से कोल्ड एयर आके ये जगह फिल कर रही है। तो रात को लैंड से सी की तरफ चलती है ब्रीज, वहीं उल्टा दिन में क्या होता है? सी से लैंड की तरफ चलती है ब्रीज, समझे। ये लैंड और सी ब्रीज है। इससे क्या होता है? कोस्टल का वो एरिया का जो वाटर है वो स्लाइटली वार्मर रहता है रात में। इन्फ्लुएंसेस फिश एक्टिविटी, जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको सरफेस पे लाता है, अट्रैक्ट करता है फिशेस को, हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए मॉडरेट क्लाइमेट जो है कोस्टल रीजन्स का। चेन्नई में, कैलिफोर्निया में, मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है ये एक्सपीरियंस करती है लैंड ब्रीज रात में, समझे। तो ये लैंड और जो है सी ब्रीज का जो है फिनोमेना है। ये आती है सेकेंडरी विंड्स में, ठीक है। प्राइमरी विंड्स कौन सी होती हैं? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो हैं वो क्या है? प्राइमरी है। सेकेंडरी आ गई कौन सी? ये लैंड, सी ब्रीज, माउंटेन और वैली ब्रीज, ये सारी क्या? लोकल विंड सर्कुलेशन जो ये सेकेंडरी है। टर्शरी आती है आगे, हम जाके पढ़ेंगे, और लोकल विंड्स, लोकल या टर्शरी विंड्स। अब माउंटेन और वैली ब्रीज भी जो है ना, वो भी लोकल विंड्स हैं जो अकर करती हैं हिली एरियाज में, या पहाड़ी जो एरिया है ना, माउंटेन रीजन्स हैं उनमें। देखो, ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग, माउंटेन के जो स्लोप्स और वैली है ना, जैसे ये है, ये देखो,
ये वैली है बीच में, ये माउंटेन का स्लोप है, इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूट जो है इवनली हीटेड। देखो कैसे होता है, ये ब्रीजेज जो है ना ये फॉलो करती है एक डेली साइकिल, और ये सिमिलर होते हैं लैंड और सी ब्रीज से भी जो अकर करते हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। क्या होता है देखो वैली में डे टाइम पे व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डे, जो माउंटेन स्लोप से जो माउंटेन के वो जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं वैली के फ्लोर से, जो फ्लोर है वैली का उससे जो है ये स्लोप्स जो है ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, और वार्म एयर जो है स्लोप्स पे वो राइज करने लगती है और लो प्रेशर जोन बनाती है स्लोप्स पे, ठीक है वैली स्लोप। जो कूलर एयर है वैली से वो फ्लो करने लगती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कूल एयर जो है ना ये ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है, और वार्म जो गर्म हवा जो उठ गई है ऊपर है ना वो उसको रिप्लेस करने के लिए। तो दिस क्रिएट वैली ब्रीज, एयर जो मूव कर रही है वैली से माउंटेन की तरफ, ठीक है, ब्रिंग्स कूलर एयर फ्रॉम द वैली रिफ्रेशिंग हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, हेल्प जो क्लाउड फॉर्मेशन और आफ्टरनून थंडरस्टॉर्म जो माउंटेनस रीजन्स में होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। जो वैली से जब माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ एयर राइज करेगी तो ऑब्वियस ही बात है ना कंडेंस होगी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। कॉमन है जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, हिमालयाज में, अल्पाइंस में, रॉकी माउंटेन्स में, एंडीज में जो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग वैली ब्रीज इन समर, ठीक है। वहीं नाइट टाइम में उल्टा होता है, एट नाइट जो है माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वो जो है जल्दी क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, स्लोप्स जो है कूल डाउन क्विकली। अब क्या होता है, वाइल जो वैली होती है वो रिलेटिवली जो है थोड़ी गर्म रहती है, अब वैली से जो है स्लोप से जो है नीचे वैली की तरफ जो है फ्लोर की तरफ जो है वैली के फ्लोर की तरफ जो है हवा ऐसे चलने शुरू हो जाती है, जो कूल और डेंसर एयर है स्लोप से वो सिंक करने लगती है नीचे वैली में ग्रेविटी की वजह से। अब ये क्रिएट करता है माउंटेन ब्रीज, जो कोल्ड एयर है वो मूव करती है माउंटेन डाउन द माउंटेन नीचे रात में, और इससे क्या होता है, ब्रिंग्स कोल्ड एयर डाउन इन द वैली और लोअर कर देती है जो नाइट टाइम का टेम्परेचर है। इसलिए वैली फ्लोर पे जो है नीचे जो लो लाइंग एरिया होते हैं वैलीज में वहाँ फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होती है विंटर्स में, टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रैपिंग कोल्ड एयर इन द वैली। एग्जांपल विंटर फ्रॉस्ट जो होते हैं स्विट्जरलैंड कोल्डारो में, नेपाल में, ठीक है, ये माउंटेन ब्रीज की वजह से होते हैं। तो वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज दो ये हो गई, हमने लैंड और सी ब्रीज पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया वैली और माउंटेन ब्रीज, ठीक है, ओके। तो ये होगी 4 किस्म की। अब हम चलते हैं टर्शरी या लोकल विंड्स की तरफ, जो स्मॉल स्केल विंड होती है जो लोकल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। देखो टर्शरी विंड्स जो हैं या फिर जिन्हें हम लोकल विंड्स भी करते हैं ये बहुत स्मॉल स्केल विंड्स होती हैं जो अकर करती हैं लोकल टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। दो एरियाज़ के, दो डिस्ट्रिक्ट्स, दो स्टेट्स, इतने छोटे छोटे एरियाज़ में जो है टेम्परेचर वहाँ का टोपोग्राफी कैसा, पहाड़ी है, प्लेन है, डेजर्ट एरिया, इस तरह से या वहाँ के प्रेशर की वजह से कोई लो प्रेशर जनरेट हुआ है, हाई प्रेशर हुआ है। अनलाइक जो प्राइमरी जो ग्लोबल विंड्स हैं या फिर जो सेकेंडरी जो सीजनल विंड्स हैं जैसे मानसून है ना, जो टर्शरी विंड्स हैं वो कम समय तक रहती है, समर के कुछ महीने में या विंटर्स में ऐसे, और इन्फ्लुएंस करती है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स, कुछ एरियाज। ये विंड्स जो है ना ये गर्म भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। और बहुत बार जो है ड्रास्टिक वेदर चेंजेस लाते हैं उस एरियाज़ में और अफेक्ट करते हैं जिन एरियाज़ में वो चल रही है। जैसे हॉट विंड्स के बारे में हम देखते हैं, जो क्या करती है, जो वार्म वेदर ब्रिंग्स वार्म वेदर, जैसे विंड का नाम जैसे लू है, ये किस रीजन में चलती है, इंडिया और पाकिस्तान। इन ये जो है ना एक्सट्रीमली हॉट होती है, ड्राई समर विंड, ठीक है, 40 से 50 डिग्री कॉजिंग हीट वेव्स, जो हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के कुछ रीजन में, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में। तो ये है लाहौर एरियाज़ में, हमारे राजस्थान में, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज़ में ये चलती है लू। ये एक्सट्रीमली गर्म होती है, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर, सोचो। फिर आया चिनूक। देखो चिनूक भी एक जो है ना वार्म विंड है, समझे। ये नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स में चलती है, स्नो ईटर इसे कहा जाता है क्योंकि ये वार्म चलती है तो बर्फ़ जो है पिघलती है इन एरियाज़ में, वार्म रीजन्स में, और ये गर्म कर देती है इस एरियाज़ को। फोइन जो है एल्प्स में, यूरोप में चलती है, सिमिलर होती है, ये भी चिनूक से ड्राई है और वार्म है, जो वैली स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में चलती है, ठीक है। चौथी है
सिरिको, देखो ये कुछ मेन बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारी विंड्स चलती है, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज चलें अगर, तो बहुत सारी, देर कुड बी 20 डिफरेंट विंड्स, वार्म एंड कोल्ड विंड्स इन ए सिंगल कॉन्टिनेंट और मोर देन दैट, बट हम कुछ मेन याद करें। सिरिको जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथर्न यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका सहारा रीजन्स में, ठीक है। हॉट और ड्राई विंड होती है फ्रॉम सहारा, कैरीज डस्ट टू इटली एंड स्पेन। अब ये जो सिरिको है ना, ये जो है सहारा से रेत वेत इकट्ठी करके जाती है, इसीलिए मेडिटेरेनियन के पार कभी कभी जो है लाल कलर की बारिश होती है, लोग कहते हैं ब्लड रेन हो रही है, बट उसमें जो है सैंड होती है बहुत सारी इस हवा में, और वो जो है मेडिटेरेनियन से जो है मॉइस्चर इकट्ठा करके और उस तरफ जाके बारिश करती है, ठीक है। ये नॉर्थ अफ्रीका से चलती है साउथर्न यूरोप में, इटली और स्पेन के एरिया में, ठीक है। ये भी एक किस्म की क्या है, वार्म विंड है, ठीक है। फिर है हार्माटन, देखो ये वेस्ट अफ्रीका में हॉट और ड्राई विंड है जो सहारा से जो है चलती है, रिड्यूस कर दे ह्यूमिडिटी। फिर है सेंटा एना, ये कैलिफोर्निया यूएसए में हॉट ड्राई विंड जो इंक्रीज, इससे वर्ल्ड फायर के रिस्क होते हैं। अभी रिसेंटली भी वर्ल्ड फायर हुआ है, इसमें भी इसका योगदान बड़ा था, जो है सेंटा एना, ठीक है। एक वार्म विंड है, ठीक है। तो ये कुछ है जिसमें लू है, चिनूक है, फुहीन है, सिरकू है, हरमटन है, सेंटा एना है। तो आपने याद रखना है कि ये विंड कौन सी है, वार्म है या कोल्ड है। तो ये वार्म हॉट विंड है, वार्म या हॉट है ना। प्लस ये क्या करती है, ब्रिंग करती है वेदर, वार्म वेदर। इसकी वजह से वेदर जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है उस एरिया का जहाँ ये चलती है, ठीक है। कभी कभी ये साथ में रेन भी लेके आती है अगर मॉइस्चर हो, जो या फिर ज़्यादातर जो है क्या होती है, ड्राई। डिपेंड करता है कि ये ओशन के ऊपर से जा रही हैं कि नहीं, क्या मॉइस्चर कलेक्ट कर पा रही हैं कि नहीं, ठीक है। फिर है तो कौन से एरियाज में, कौन से रीजन्स में ये चलती हैं, हॉट हैं या ड्राई हैं, ये बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट। कुछ कोल्ड विंड्स हैं जो क्या करती है, जो लोअर करती है टेम्परेचर और ऑफन ब्रिंग स्नो या फ्रॉस्ट होती है इनकी वजह से, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली विंड का नेम क्या है, मिस्ट्रल, जो किस रीजन में, फ्रांस में, रोहेना वैली में। ये कोल्ड और स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं जो एल्प्स में और चलती हैं, और या ये विंटर्स को और हार्श करती हैं। पहले ही विंटर होता है, टेम्परेचर कम होता है, उसको और कम कर देती हैं। क्या नाम है इसका, मिस्ट्रल, ठीक है। फिर है बोरा, देखो बोरा जो है ना एडियाटिक से कोस्ट में, इटली और क्रोएशिया के जो है कोस्ट पे चलती है, आइसी विंड होती है और सडनली जो है टेम्परेचर इससे ड्रॉप हो जाता है जब ये चलती है। पेम्पोरा, ये अर्जेंटीना और यूरुग्वा में चलती हैं कोल्ड विंड्स, जो एंडीज़ में, फ्रॉम एंडीज़, और स्टॉर्म्स लाती हैं जो है नीचे के एरियाज़ में, ठीक है। ब्लिजार्ड भी जो है यूएसए में चलती है, कनाडा में, यूएसए और कनाडा में स्ट्रॉन्ग फ्रीजिंग विंड है जो हैवी रेनफॉल भी लाती है, इसका मतलब ये भी एक कोल्ड विंड है, ठीक है। बुरान साइबेरिया और रशिया में एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से और ब्रिंग स्नो एंड आइस स्टॉर्म्स। तो कौन कौन सी हमने मेन देखी, मिस्ट्रल देखी एक, ठीक है, फ्रांस में, बोरा देखी, ठीक है, एड्रियाटिक्स कोस्ट पे, समझे, इटली और क्रोएशिया में, पेम्पोरा देखी, तीसरी अर्जेंटीना और यूरुग्वा में, चौथी हमने कौन देखी, ब्लिजार्ड, यूएसए और कनाडा में, पांचवी क्या देखी हमने, बुरान, कहाँ, रशिया और साइबेरिया, समझे। ये क्या है, कोल्ड विंड्स है। ऊपर वाली हमने क्या पढ़ी, वार्म विंड्स, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ लोकल विंड्स के बारे में हमने आज इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब क्या होता है, वाटर साइकिल, पानी किस तरीके से जो है सर्कुलेट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर जो है, ठीक है। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या वाटर जिसको साइकिल बोलते हैं, ये एक कंटिन्यूसली, एक लगातार चलने वाली मूवमेंट है, हरकत है, ट्रैवलिंग है, किसकी, पानी की, ऑन, अबोव एंड बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के ऊपर और नीचे, है ना। ये किससे ड्रिवन है, सोलर एनर्जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और इंश्योर करता है कि पानी जो है वो रिसाइकल हो, दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट हो पूरे प्लानेट पे। विदाउट द वाटर साइकिल लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन पानी का जो आगे ही है, तो वो तो उन एरियाज को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ना, सब लोग समुद्र से पानी थोड़ी भर के लाएंगे। तो मेजर जो प्रोसेस है वाटर सर्कुलेशन का वो क्या है, सबसे पहला तो एवेपोरेशन है। देखो जब सन हीट करता है वाटर को फ्रॉम ओशन, लेक से, रिवर्स, सॉइल से, तो टर्निंग इट इनटू ए वाटर वेपर, ठीक है।
जब पानी हीट होता है सोलर की वजह से, रेडिएशंस की वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से, इंसोलेशंस की वजह से, ठीक है, तो पानी गर्म होता है, गर्म होकर पानी क्या एवेपोरेट होता है ना, राइज होता है, तो ट्रांसपायरेशन होता है, फिर वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, और सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ आइस टू वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट। देखो यहाँ 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवेपोरेशन हुआ पानी का वाटर वेपर्स में, दूसरा ट्रांसपायरेशन हुआ, वाटर लॉस, प्लांट से भी पानी निकला, और फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन याद रखना क्या है, डायरेक्ट एवेपोरेशन जो आइस से हो रहा है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं एवेपोरेशंस को। वाटर साइकिल के ध्यान से देखना। दूसरा है कंडेंसेशन। अब वाटर वेपर्स जो हैं वो ठंडे हुए एटमॉस्फेयर में और फॉर्म किया क्लाउड। जैसे ही ऊपर गए वाटर वेपर तो वो कंडेंस हुए ना, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, ऊपर जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा ना, और टेम्परेचर कम होगा तो पहले क्या थे, ये एक्सपेंडेड थे, अब क्या हो, ये छोटे कंप्रेस हो गए, तो इससे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। तो टाइनी ड्रॉप्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं छोटे छोटे, वो कम टुगेदर तो क्या बनाते हैं, एक लार्ज वाटर पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंस हो गए ड्रॉपलेट्स में, फिर होगा प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड इतने हैवी हो जाएं कि वाटर जो है वो ग्रेविटी की वजह से अब फॉल बैक होगा दोबारा अर्थ पे एज ए रेन, स्नो, हेल एंड स्लिट। दिस रिपल्शिस रिवर, दिस रिप्लेनिशेस रिवर, ये पानी लेक्स में, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर में भरता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन से। फिर चौथा आता है रन ऑफ। रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन। देखो रन ऑफ जो है वाटर फ्लो करता है, पानी दरियाओं से, लेक्स में, ओशंस में फ्लो करता है, ठीक है। फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है, कुछ पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर सीप कर जाता है, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। परलोकेशन, जब वाटर जो मूव करता है डीपर अंडरग्राउंड और एक्विफायर्स में रीच करता है, जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज से, जो रॉक्स के बीच में, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के बीच में, ठीक है। कलेक्शन एंड स्टोरेज, वाटर जो है वो स्टोर होता है ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स में, और फिर रीस्टार्ट होती है, और फिर से जो है एवेपोरेशन होता है, फिर से पानी जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर से पानी जो है अर्थ पे आता है, फिर से पानी जो है रिचार्ज हो जाता है। तो ये पूरी जो है वाटर साइकिल चलती है, ठीक है। इससे जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों को जो है वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर। इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, देखो मेंटेन करता है वाटर का बैलेंस पूरी दुनिया में, इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस जो है सप्लाई हो फ्रेश वाटर की, सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को, प्रोवाइड करता है वाटर प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, रेगुलेट करता है क्लाइमेट, इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदर पैटर्न, प्योरीफाइज वाटर, इवेपोरेशन जो है ना वो रिमूव कर देती है बहुत सी इम्प्योरिटीज़ और कंटामिनेशंस जो है पानी से। अफेक्ट एग्रीकल्चर और इकोनॉमी, असेंशियल है फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोलॉजिकल पावर के लिए। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाटर साइकिल, देखो डिफॉरेस्टेशन से रिड्यूस हो गया, ट्रांसपायरेशन जो प्लांट से होती थी इससे रेनफॉल में इफेक्ट आया है, पोल्यूशन से जो कंटामिनेटेड वाटर के रिसोर्स हैं उसने भी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट किया है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, देखो डिप्लीटेड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, लोगों ने हेड पम्प्स, ट्यूबवेल्स निकाल के ओवर एक्सट्रैक्ट किया है पानी को, उससे भी हुआ है। क्लाइमेट चेंज से अल्टर हो गया, एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स जो हैं वो क्या हुए हैं, पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इससे ड्रॉट्स और फ्लड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट हो गए। तो ये पूरी एक वाटर साइकिल थी, ठीक। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे वाटर साइकिल में ही जो ह्यूमिडिटी, जो जब इवेपोरेशन होता है तो वो कैसे कंडेंसेशन होता है, उसमें भी एक आती है ह्यूमिडिटी। देखो जब मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कितना पानी है हवा में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हैं वो प्रेजेंट है एयर में। इट प्ले एक क्रूशल रोल प्ले करता है वेदर, क्लाइमेट और ह्यूमन का कंफर्ट में, बाय इन्फ्लुएंसिंग के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ह्यूमिडिटी पे बहुत डिपेंड करती है। और ह्यूमिडिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, समझो टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, टोटल मास जो पानी का वाटर, टोटल मास जो है वाटर वेपर का जो क्या है, जो प्रेजेंट है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एयर है, इसमें कितना जो है वाटर वेपर में जो है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, इस एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये मेजर ग्राम में की जाती है कि कितना वाटर एक्चुअल में प्रेजेंट है, समझे। एयर जो है ना, एयर इज ए रेन फॉरेस्ट, हैज हाई एब्सोल्यूटी, हाई है, हैज़ ए हाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो कितना
एब्सोल्यूट वाटर मतलब कितना वाटर जो है ग्राम्स में जो है वो प्रेजेंट है, समझे। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो जो मास है वाटर वेपर का पर यूनिट, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर में, इंक्लूडिंग बोथ ड्राई और मॉइस्चर में, स्पेसिफिकली कितना है, मतलब एक, मतलब देखो एक पर यूनिट एयर में कितना पर यूनिट कितना वाटर वेपर है। तो ये क्या है, कांस्टेंट रहता है अगर कुछ और ऐड ना किया जाए या रिमूव ना किया जाए इससे मॉइस्चर। तीसरा है ड्यू पॉइंट। देखो ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू कैसे पड़ती है, ओस कैसे पड़ती है। देखो जो ओस है, जब द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगेन, जहां से एयर जो है सैचुरेशन और कंडेंस होने लग जाए वेपर से लिक्विड में, गैस से, अगर ड्यू पॉइंट जो है वो हाई है, इसका मतलब कि एयर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नमी है। अगर ड्यू पॉइंट लो है ना, इसका मतलब हवा जो है वो ड्राई है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी को। देखो टेम्परेचर, वार्म एयर जो है वो को ह्यूमिडिटी, जो वार्म एयर है जो गर्म हवा है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, वो क्या करती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है वार्म एयर की। एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड्स पे लोअर ह्यूमिडिटी होती है, मतलब कम मॉइस्चर जल्दी से जो है सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर बॉडीज, एरिया जो ओशन, लेक्स और रिवर्स के होते हैं उनमें उस हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। सीजन और टाइम ऑफ द डे, ह्यूमिडिटी जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग्स। अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, देखो हाई ह्यूमिडिटी इफेक्ट, मेक एयर फील वार्मर, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है। देन एक्चुअल टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, उससे जो है ह्यूमिडिटी हायर होती है जब टेम्परेचर वार्म, कॉजिंग स्वेटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ह्यूमिडिटी की वजह से होती है, क्योंकि हीट जो है, हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है, इंक्रीज रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स और फॉग। लो ह्यूमिडिटी के इम्पैक्ट, देखो एयर जो है वो ठंडी फील होती है एक्चुअल टेम्परेचर से भी ज़्यादा। देखो आपने कई बार देखा होगा टेम्परेचर कुछ होकर हवा ठंडी से फील होती है ज़्यादा। कोल्ड सीजन में आप ठंडी के मौसम में आप देखते हो जब हवा चलती है तो हवा ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, लो ह्यूमिडिटी की वजह से। अच्छा, लीड्स टू ड्राई स्किन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, समझे, कॉजिंग ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर इन एक्सट्रीम केसेस, सूखा पड़ता है ना, लो ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी के वेरियस जो हैं टर्म्स हैं। आगे एक चीज़ देख लेते हैं हम, फॉग। ये एक थिक ब्लैंकेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट, एक डेंस क्लाउड या फिर छोटे छोटे पानी के जो जो क्या बूंदे होती हैं या आइस क्रिस्टल होते हैं जो फॉर्म होते हैं नियर अर्थ सरफेस। डेंस क्लाउड जो वाटर के वो जो अर्थ सरफेस के पास होते हैं जी, ये रिड्यूस क्या कर देता है, विजिबिलिटी, रिड्यूस विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर से भी कम पे जो है लोगों को दिखता है। ये धुआं सा नहीं एक बन जाता, ये तभी आकर करता है जब जो मॉइस्ट एयर है ना, मॉइस्ट एयर समझ रहे हो ना, जो जिस एयर में नमी है ना, पानी है ना, वो जो है वो कूल डाउन हो जाए और कॉजिंग वाटर वेपर टू कंडेंस, यही ज़मीन के जो है फ्लोर के पास ही यहीं पे कंडेंस हो जाए ऊपर जाने के बजाय। देखो फॉग कैसे फॉर्म होती है, जब वार्म जो है ना गर्म और मॉइस्ट एयर जो है वो कूल हो जाए टू इट्स ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर व्हेन कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, जब वाटर जो है वाटर वेपर्स में, ठीक है। अब एयर बिकम सैचुरेटेड और वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो गए एक टाइनी ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे में, और काम विंड है, हवा चलेगी तो ये तो फॉग को तो उड़ा के ले जाए, लेकिन काम एयर है, हवा नहीं चल रही। स्टेबल एयर अलोज फॉग ये स्टे क्लोज टू द सरफेस। अफेक्ट फॉग का क्या है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता नहीं है, डिसरप्ट कर देता है फ्लाइट्स को, एग्रीकल्चर को इन्फेक्ट करता है क्योंकि सनलाइट कम पड़ती है, प्लांट्स की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। अर्बन स्मोक मिक्सेस विद पोल्यूटेंट और क्रिएट कर देती है टॉक्सिस फॉग सिटीज़ में, तो ये सारे इम्पैक्ट। दूसरा एक है मिस्ट। देखो एक लाइट फॉग जो जिनमें बेटर विजिबिलिटी, स्मोक में जो है ना जो फॉग है उसमें विजिबिलिटी और कम होती है। मिस्ट में ये इसमें भी वही टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं जो हवा में जो है कहीं सस्पेंडेड इन द एयर हो जाते हैं, सिमिलर है फॉग का, लेकिन इसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये भी वार्म मॉइस्ट एयर से कूल डाउन होकर बनती है वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, ठीक है। ये तब बनती है जब वार्म एयर जो है ना मीट्स विद अ कोल्ड सरफेस। देखो सुबह सुबह जो है ज़मीन जो है वो ठंडी होती है कि नहीं होती है, ज़मीन लैंड ठंडी होती है, और उसके ऊपर की जो हवा है
एयर जो है वो क्या है, गर्म है, हवा। तो एयर जो है, ऊपर की हवा जो है ये गर्म है, तो ये जो है ये ठंडा है सरफेस, तो इससे बनते हैं। जब वो दोनों मीट करते हैं ना तो ये जो है कंडेंस हो जाती है यहीं पे, ठीक है, इससे मिस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह किसी फील्ड में या लेक के ऊपर एवेपोरेशन जो है इंक्रीज कर देता है ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, वाटर वेपर जो है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है फॉग जैसा बन जाता है, बादलों जैसा। ठीक है, लेकिन इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होती है फॉग से। तीसरा है स्मोक। स्मोक जो है एक हैजार्डेड मिक्स ऑफ स्मोक और फॉग का। स्मोक और प्लस फॉग को मिक्स कर दो तो क्या बनेगा, स्मोक। ये कैसे बनता है? स्मोक जो है एक हार्मफुल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन है जो फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन से स्मोक और फॉग के। ये पोल्यूटेंट जैसे डस्ट है, केमिकल से, इंडस्ट्रियल अमिशन है, जो धुआं शुआं निकला हुआ है इंडस्ट्री से, ठीक है, उन वो सारे इकट्ठे होकर, ठीक है, ये एयर क्वालिटी को रिड्यूस करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये कॉमन है अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज में। इंडस्ट्रियल स्मोक जो है, जैसे सल्फरस स्मोक है, ये फॉर्म होती है जब हम कोल को या फैक्ट्रीज में बर्न करते हैं, पावर प्लांट्स में। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और सूत, समझे, इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है, कॉमन इन कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में। दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक, ये फॉर्म होती है जब सनलाइट रिएक्ट करती है जो केमिकल एमिशन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन है, इनके साथ, और क्या प्रोड्यूस करती है, एक ग्राउंड लेवल ओजोन, O3 और हार्मफुल गैसेस। ये कॉमन है वार्म और सनी जो सिटीज़ हैं जैसे लॉस एंजलिस और स्मोक्स। तो ये कुछ वेरियस छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैं आपको जो है लोकल विंड्स के साथ साथ समझाना चाहता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।